तो उसने उसके सोल्यूशन को ऐसे कुछ निकाला कि उन्होंने अपने बच्चों की आँख, कान और मुंह तीनों सील दिए, सो दैट ना वो कुछ सुन सके, ना वो कुछ देख सके और ना ही वो कुछ बोल सके। जब वो मर गई तब भी जब उन्हें शांति नहीं मिली इस सब चीज़ों से, तो उन्होंने उसके बॉडी पार्ट्स को कट करा। 1 हफ्ते तक सोचा क्या करें, जब कुछ समझ नहीं आया बॉडी पार्ट्स को कट करके अपने ही घर पे बॉईल करा कि स्मेल चली जाए और वो डिकम्पोज हो जाए। वो जो एक लिमिट होती है ना, क्रॉस हो गई और उसने अपनी मॉम को 52 टाइम्स स्टैब कर दिया। हेलो मुस्कान, कैसे हैं आप? हाय, मैं बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। एंड मुस्कान, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट का पार्ट बनने के लिए। नहीं, इट्स माय प्लेजर। मैंने आपकी वीडियोस देखी है, मुझे काफ़ी पसंद आई। थैंक यू सो मच मैम। सो मुझे आपके बारे में पता लगा आपके इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू, इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू, और साथ ही साथ ना अभी रिसेंटली मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा है। अच्छा, कैसा लगा फिर? ज़बरदस्त मैम, इसीलिए हमने आपको रीच आउट किया है क्योंकि हमने सोचा यार कि हमारे चैनल पे तो आपको होना चाहिए। ओके, बढ़िया। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस की, जो मैंने पाया आपके जो पॉडकास्ट था उसमें भी और आपके इंस्टाग्राम पर भी, कि आपका जो कंटेंट है ना वो थोड़ा सा डार्क साइड के थ्रू है। हाँ, मतलब मैं थोड़ा हॉरर, डार्क, ब्रेन रिलेटेड, मिस्ट्री रिलेटेड ही वीडियोस बनाती हूँ। मेरा बचपन से ही उसमें इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट शेयर इट विद द वर्ल्ड, इसलिए। सेम हियर मुस्कान, मेरे को भी ना थोड़ा सा जो मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं, सीक्रेट्स होते हैं या फिर जो डार्क चीज़ें होती हैं ना, उनके बारे में जानने के लिए एक अलग ही क्यूरियोसिटी होती है अच्छा। कि सुनूं। मतलब और कुछ नहीं है, बस हाँ सुनने में मज़ा आता है। और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस मिल पाए, लोग अवेयर हो पाए कि हमारे आसपास क्या क्या हो रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हाँ, मतलब दैट्स ट्रू। लोग कहते हैं ना पॉजिटिव चीज़ देखो, राइट, पॉजिटिव चीज़ देखो, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में नेगेटिविटी क्या चल रही है, कि राइट। हम बच भी पाएँ, दूसरों को भी सावधान कर पाएँ, और थोड़ा ना हमारा मतलब अवेयर रहना अच्छा ही रहता है। दूसरा क्या है ना, आजकल ना इंसान ने अपनी हदें पार कर ली हैं। हम्म। जो मतलब एक लिमिट होती थी ना, वो लिमिटेशन लोग क्रॉस कर चुके हैं। हम दैट्स ट्रू। सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी लोग कर सकते हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में डिस्कस भी की है। तो आज ना मैं आपसे मैम कुछ ऐसी ही चीज़ें जानना चाहता हूँ। कुछ डार्क स्टोरीज आपके पास हो या कुछ अच्छा, इंसिडेंट्स ऐसे। मतलब है, जैसे स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे केसेस से जो मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे आप देखो, अगर आप कभी भी ऐसा सोचते हो कि आपके लिए वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कौन है, तो आपके मन में आता होगा माँ। वो ही एक राइट, होती है जो आपको बिना किसी कंडीशन के प्यार करती हैं। बट जब हम ऐसे कोई केस देखते हैं ना कि किसी माँ ने अपने बच्चे के साथ ऐसा करा, कि किसी माँ ने अपने बच्चे को मारा, पीटा या उनके साथ ऐसा कुछ कर दिया जो आप सोच भी नहीं सकते, तो काफ़ी दिल दहकने वाली बात होती है। ऐसा ही एक केस है यूएस का। सो एक लड़की थी इजाबेल नाम की, राइट। उनको ना हैलुसिनेशंस होते थे, उनको आवाज़ें सुनाई देती थी, उनको कुछ फिगर्स दिखते थे। उन्होंने इस चीज़ का बहुत इलाज कराने की भी कोशिश करी। कैसी आवाज़ें? मतलब आप मान लो भूतों की ही कह सकते हो। उनके दिमाग में वो भूतों की आवाज़ें थी। उनके लिए जो फिगर्स दिखते थे वो ऐसे फिगर्स थे जिनको आप कैटेगराइज करोगे तो वो घोस्ट ही आएगा। टॉल डार्क फिगर्स, 6 फुट 7 फुट के फिगर्स जो आपको अंधेरे में दिखते हैं, लाल आँखों वाले। तो उन्होंने ये सब के लिए ना दवाइयाँ लेने की भी बहुत कोशिश करी, पर कितने भी डॉक्टर्स पे, कितने भी साइकियाट्रिस्ट पे जाके भी उन्हें कोई भी इस चीज़ का कोई एक इलाज नहीं मिल पाया। तो वो इसी चीज़ से सफ़र कर रही थी। इसी दौरान उनकी शादी भी हो गई और उनके 2 बच्चे भी हुए, एक लड़का एक लड़की। एंड उनके बच्चों को भी सेम ही प्रॉब्लम थी। उनके बच्चे भी अपनी मॉम से हमेशा ये कंप्लेन करते थे कि उनको कोई दिखता है, जब वो सोते हैं तो उनको बिस्तर के नीचे से आवाज़ आती है, या उनको लगता है कि उनको सोते हुए कोई घूर रहा है बिस्तर के कोने से। तो अब देखो, बचपन में तो सभी डरते हैं बच्चे, तो जैसे आप भी अपने एज में डरे ही होगे, मैं भी बहुत डरती थी। तो ऐसा होता है। बट उसकी मॉम को लगा कि शायद ये सेम प्रॉब्लम है, तो उसने उसके सोल्यूशन को ऐसे कुछ निकाला कि उन्होंने अपने बच्चों की आँख, कान और मुंह तीनों सील दिए, सो दैट ना वो कुछ सुन सके, ना वो कुछ देख सके और ना ही वो कुछ बोल सके। उनको लगा कि उनको तो इलाज मिला नहीं और वो बचपन से सफ़र करती आ रही है, पर वो अपने बच्चों के साथ ऐसा होने नहीं देना चाहती थी। बट डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय उनको ये बेस्ट सोल्यूशन लगा। एंड यहाँ पे भी नहीं रुकी वो, उन्होंने क्या सोचा कि उनका जो घर था ना वुडन फ्लोरिंग का था, तो उन्होंने अपने ज़मीन से, घर के फ्लोर से कुछ पाइल्स वगैरह निकाले और वहाँ पे अपने बच्चों को दफना सा दिया,
एज इन बच्चों को वहाँ लिटा दिया और उस पर फिर से वुडन फ्लोर लगा दिया, जिससे क्या हुआ कि उनके बच्चे और कन्फाइंड हो गए। उनको लगा कि अब उनके बच्चों को ना कोई भूत दिखेगा, ना वो किसी से बात कर पाएंगे, ना ही उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी। तो मतलब कैन यू इमेजिन कोई मदर अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है? इसको तो मैं ऐसे देखूंगा कि उनको कोई साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है, हाँ, उनकी मॉम को, यही बात हो सकती है। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि छलावा है, भूत है, प्रेत है, पर कुछ लोग इसको थोड़ा साइंटिफिक चीज पे लेके जाते हैं कि अरे साइकोलॉजिकल दिक्कत है। मतलब आई थिंक कि हाँ साइकोलॉजिकल बीमारी ही थी, बट बहुत ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे आप जेन्युइनली भूत को देख सकते हो या उनकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो। तो उसके बाद क्या हुआ, उनके जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उन्होंने कभी कुछ नोटिस नहीं किया ऐसा कि हाँ, बच्चे कहाँ गए? एग्जैक्टली ऐसा हुआ कि ये केस के बारे में पता ही तब चला कि क्योंकि वो बच्चे तो अब दीवारों में थे बेसिकली, तो उनके नेबर्स को आवाज़ें आती थी, मोर्निंग की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, क्योंकि उनका मुंह भी सिला हुआ था तो वो चिल्ला प्रॉपर तरीके से नहीं पाते होंगे, तो उनको थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आती थी। उन्होंने कंप्लेन करी इस बारे में, तो पुलिस आई, 2-4 बार पुलिस आई, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि किसका फर्स्ट गेस होगा कि चलो अब दीवारों को निकाल के देखते क्या है अंदर। बट जब वो थर्ड टाइम आए पुलिस, तब उन्होंने अंदर खोला, क्योंकि उनको भी थोड़ी ऐसे नॉक की आवाज़ और ये सब आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने जब दीवार को खोल के देखा, फ्लोर को निकाल के देखा, तब उनको वहाँ पे उनके बच्चे दिखे और उनकी हालत इतनी बुरी थी, क्योंकि वो उसको फीड भी जब करती थी तो ट्यूब्स के थ्रू करती थी, क्योंकि मुंह भी उन्होंने बंद ही कर दिया था, तो ट्यूब्स के अलावा कोई और तरीका ही नहीं था फीड करने का। तो बच्चे बहुत ज़्यादा मैल न्यूट्रिशन थे, बहुत बहुत ही बुरी हालत में थे। फिर उसके बाद उनको अरेस्ट करा गया, बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाया गया, बट सैडली वो सर्वाइव नहीं करे ज़्यादा, 1-2 महीने में उनकी भी डेथ हो गई। दोनों बच्चे? हाँ, दोनों बेबीज़ की डेथ हो गई। ये लगभग कितनी पुरानी स्टोरी होगी? ये आपका 2000 अर्ली 2000 की स्टोरी है। उस टाइम तो इतनी सोशल मीडिया भी नहीं थी और इंटरनेट वगैरह भी इतना नहीं था कि आई थिंक वो होता तो शायद उनको कोई सॉल्यूशन मिल पाता, उनकी जो मोम है उनको कोई कुछ ना कुछ सही इलाज या सही लोगों से कांटेक्ट कर पाती। अवेयरनेस थी नहीं तब, अवेयरनेस नहीं ज़्यादातर थी, राइट। चाहे इंडिया हो चाहे बाहर का केस हो, तब सबको यही लगता था कि मे बी कुछ घोस्ट है, मे बी कुछ ऐसी दिक्कत है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। बट अब तो हमारे इतना टेक्नोलॉजिकली भी हम इतना एडवांस हो चुके हैं, मेडिकली भी इतना एडवांस हो चुके हैं कि हर चीज़ का इलाज है। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि आपको किसी देख सकते हो, आपको हैलुसिनेशंस होती है, तो डॉक्टर्स के पास जाके आप उस चीज़ का भी एक ट्रीटमेंट ले सकते हो। इसमें आई थिंक कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग ये भी कहें कि यार वो तो माँ तो ये चाहती थी कि उनके बच्चों को वो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसे किया, बट सॉल्यूशन तो गलत है तरीका तो ऑब्वियसली। गलत ही था। आप डॉक्टर पे भी लेके जा सकते थे, आप अपने हस्बैंड को भी बता सकते थे, क्योंकि उनके हस्बैंड की जॉब भी ऐसी थी कि वो ज़्यादा टाइम घर पे नहीं रहते थे। तो अब आप हस्बैंड को बता सकते थे, फैमिली को बता सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। बच्चों को दीवार में डालना तो कोई सोल्यूशन नहीं है आई गेस। उनके इरादे नेक थे लेकिन तरीका गलत। हाँ, कह सकते हैं। जी। अच्छा मैम, इसके अलावा ना मैंने इतना मतलब पर्सनली थोड़ा देखा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा होती है, या फिर मैं कहूँगा कि वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में ना ज़्यादा पता लग पाता है, इन्वेस्टिगेशन हो पाती है, ये रीज़न है शायद। इसके अलावा अमेरिका के अलावा क्या हमारे पास किसी और कंट्री की स्टोरी है? हाँ, जैसे एक बहुत ही फेमस केस है टोक्यो का। जैसे आपको हेलो किटी पता है? हेलो किटी? हाँ। जी, मैंने सुना है सोशल मीडिया पे काफ़ी। हाँ, मतलब वैसे तो हेलो किटी एक प्लशी है, बच्चों का खेलने का टॉय है, खिलौना है। जापान, टोक्यो, चाइना, हर जगह ही बहुत फेमस है। इंडिया में भी इसके काफ़ी मर्चेंडाइज है, बट कोई सोच ही नहीं सकता कि इतनी प्यारी चीज़, मतलब आप उसकी डॉल देखोगे इतनी प्यारी है, छोटे छोटे बच्चे उसके साथ खेलते हैं, इतनी प्यारी चीज़ के साथ इतना खतरनाक केस जुड़ा हो सकता है। तो बेसिकली क्या हुआ था, एक 17 ईयर ओल्ड थी जिन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके, टोक्यो के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करी कि उनको एक भूत दिखती है और वो उसे टॉर्चर कर रही है भूत, और उस भूत की काफ़ी ब्रूटल मर्डर हुआ था वायर्स के साथ। और पहले पुलिस वालों को लगा कि बच्ची है, मजाक कर रही होगी या मे बी इसको कोई दिक्कत होगी, उन्होंने उसे सीरियसली नहीं लिया। फिर जब वो दोबारा वहाँ गई, सेम चीज़ बोली, तो उसने एक और लाइन बोली कि मैं भी उसके मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने भी उसका मर्डर करा, इसलिए वो मुझे आज हॉन्ट कर रही है। वो बच्ची कह रही है कि मैंने हाँ, मर्डर किया 17 साल की बच्ची कह रही है कि मैंने मर्डर करा उसका, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, एंड इसलिए आज वो मुझे हॉन्ट कर रही है। तो तब पुलिस ने इस बात को थोड़ा सीरियसली लिया, क्योंकि मर्डर वर्ड जहाँ इन्वॉल्व हो जाता है तब पुलिस को लेना ही पड़ता है सीरियसली, चाहे आप झूठ बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी।
इन्वेस्टिगेशन में उस लड़की ने जो जो प्लेसेस बताई, जो उस विक्टिम का नाम बताया, उसकी मिसिंग रिपोर्ट के बारे में बताया कि वो इस टाइम पे मतलब गायब हुई थी, वो सब सच निकला। तो पुलिस इस चीज़ को और गहराई में देखती गई। बाद में पता चलता है जो वो विक्टिम थी उनकी बचपन से ही काफ़ी एक ट्रैजिक स्टोरी रही है। तो जब वो पैदा हुई, उनके दोनों मॉम डैड ड्रग एडिक्ट थे, तो उनको बचपन से ही प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेल दिया गया था। प्रोस्टिट्यूशन के टाइम पे उनको एक ड्रग डीलर लॉर्ड मिला जिनके साथ उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। पूरा टोक्यो उस ड्रग डीलर लॉर्ड से डरता था, बट क्योंकि इनका रिलेशनशिप उसके साथ स्टार्ट हो गया, ये थोड़ा उनके साथ कैजुअल हो गई। इसी कैजुअलिटी में उन्होंने एक दिन उनके पर्स से थोड़े पैसे चुरा लिए। अब ये बात उस ड्रग डीलर को बहुत ऑफेंड कर गई कि मेरे से पूरी दुनिया डरती है और ये मेरे से पैसे चुरा रही है। वो अमाउंट तो ज़्यादा नहीं था, बट बात उनकी ईगो पे लग गई, इसलिए उन्होंने उसको फिर किडनैप करवा लिया। अपने किडनैप करके उन्होंने उसे अपने घर पे रखा और उन्होंने बोला कि अब तुमने जितना अमाउंट चुराया उसका 3 गुना अमाउंट तुम मुझे दोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसको घर पे किडनैप करने के बाद उन्होंने उसका बहुत लोगों के साथ गलत काम करवाया, उसको बहुत टॉर्चर करा, फिर भी उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती थी। अब धीरे धीरे ना उसे ये सब करने में मज़ा आने लग गया, क्योंकि ऐसा होता है जिन लोगों का दिमाग थोड़ा सेडिस्ट टाइप होता है ना, उनको दूसरों को टॉर्चर देके बहुत मजा आता है। तो उनके साथ भी सेम केस होगा। अब ये सब करते करते जब उन्हें मजा आने लग गया, वो अपने दोस्तों को भी बुलाते थे, उनके साथ गलत काम करवाते थे, उनको खाना नहीं देते थे, उनको मारते थे, उनके ऊपर उनके हाथों के ऊपर अपनी सिगरेट बुझाते थे, उनको अपने ही बॉडीली फ्लूइड्स कंज्यूम करने के लिए फोर्स करते थे, और पूरे दौरान बोलते थे कि अब हंसो, बोलो कि मुझे मजा आ रहा है, वरना अगर वो नहीं बोलती थी तो उसे और मारते थे। तो उसके साथ इतना टॉर्चर होने लग गया कि वो ज़्यादा इस चीज़ को सह नहीं पाई। 1-2 महीने में ही उनकी डेथ हो गई। अब ये समझ नहीं आया कि उनकी डेथ ड्रग्स की वजह से हुई, कि उनको ज़्यादा ओवरडोज करवा दिया गया, या अपनी चोट की वजह से हुई, इंजरीज की वजह से हुई। जब वो मर गई तब भी उन लोगों को शांति नहीं मिली। उन्होंने 1-2 हफ्ते डिसाइड करा कि अब इसके साथ क्या करें। अब बात ये भी है ना, जो वो 17 साल की लड़की थी उसका क्या रोल था इसमें। जो लोग उसको टॉर्चर करने आते थे उनमें से एक ही गर्लफ्रेंड थी वो 17 साल की लड़की, तो वो भी उन्हीं के घर पे रहती थी। एक 5 बेडरूम का उनका घर था, बहुत बड़ा मैंशन था, जिसमें एक बाथरूम में उस लड़की को बंद करके रखा था, विक्टिम को, जो भूत बन के बाद में उस बच्ची को डरा रही थी। तो उसको वो बाथरूम में ही बंद रखते थे। ऐसा हाल हो गया था कि वो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ टॉयलेट उस लड़की को यूज़ कर रहे थे। मतलब समझो, काफ़ी इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा था उसके साथ। जब वो मर गई तब भी जब उन्हें शांति नहीं मिली इस सब चीज़ों से, तो उन्होंने उसके बॉडी पार्ट्स को कट करा। 1 हफ्ते तक सोचा क्या करे, जब कुछ समझ नहीं आया बॉडी पार्ट्स को कट करके अपने ही घर पे बॉईल करा कि स्मेल चली जाए और वो डिकम्पोज हो जाए। जब वो उसको बॉईल कर रहे थे, वो 17 ईयर ओल्ड ने ये भी बताया कि उसके साथ साथ वो खाना भी बनाया करते थे। मतलब वो इतने सिक माइंड के थे कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो किसी ह्यूमन बॉडी को मतलब कुक कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो खाना बनाते थे, उसको खाते थे। 10-10 घंटे लग जाते थे क्योंकि वो बॉडी पार्ट्स कट करने में एंड ऑल। तो ये सब करने के बाद उन्होंने सारे बॉडी पार्ट्स को उसके डिस्पोज कर दिया, पर सिर्फ उसकी स्कल को उसने हेलो किटी का जो प्लशी होता है ना उसके अंदर दबा दिया, और उसको फिर दोबारा एक नए टॉय की तरह सील दिया। एंड वो टॉय उनके घर पे, उनके रूम में, बाकी रूम्स के जैसे ही एक रूम में तकियों के साथ रखा हुआ था, और वो रूम उसी लड़की का था, वो 17 साल की लड़की का। इनफैक्ट वो उस हेलो किटी के टॉय के साथ ही रह रही थी। फिर उसने कंप्लेन करी कि अब मुझे, ये भी हो सकता है कि उसको ट्रॉमा की वजह से थोड़ा डर लग रहा हो कि अब मैंने किसी का मर्डर कर दिया एंड ऑल। बट देखा, लड़की जानती थी कि ये सब हो रहा है? हाँ, वो देखती थी, वो एंजॉय करती थी, वो भी हंसती थी, तभी तो वो भी इस पूरे क्राइम का पार्ट थी ना। जब 1 महीना हो गया तो उनको लगने लगा कि अब तो हम बच गए, किसी ने हमें पकड़ा नहीं। बट 1 महीने बाद उस लड़की ने ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी। शायद उसको मे बी ये सब ट्रॉमा लग गया हो, या उसे सहन ना हो रहा हो, या सच में उसे कोई हॉन्ट कर रहा हो। वो जाके खुद ही पुलिस के साथ कन्फेस कर देती है, और वो इस डील पे कन्फेस करती है कि मैं इन तीनों चारों के खिलाफ आपको गवाही दूंगी, आप मुझे फुल प्रोटेक्शन दो। और वो बस अपना कॉन्शियस क्लियर करना चाहती है कि वो भूत उसको छोड़ दे, जो भूत उसको हॉन्ट कर रहा होता है, जिसको बेसिकली उसने मारा भी होता है। मतलब इतने सिक तरीके से उन लोगों ने उसे मारा होता है कि उसके मरने के बावजूद भी, उसके बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज करने के बावजूद भी, वो हेलो किटी से उसका स्कल नहीं निकालते, उसको बस एक मतलब एक याद की तरह रख लेते हैं अपने ही घर के अंदर। वही लोग? हाँ, वही लोग, वही ड्रग डीलर और उसके जो आप कह सकते हो चेले टाइप जो उसके अंडर काम करते थे, वो सब। इसके बाद उन लोगों को क्या हुआ? अरेस्ट तो हो गए वो होंगे? सब अरेस्ट हो गए। उन लोगों को जेल हो गई। किसी को ये भी यकीन नहीं हुआ टोक्यो में कि टोक्यो तो एक काफ़ी वेल डेवलप्ड जगह मानी जाती है, तो वहाँ पे ऐसा क्राइम, इतना ज़्यादा सिक माइंडेड पीपल, किसी को यकीन ही नहीं होता।
बाकी सब अरेस्ट हो जाते हैं, 17 साल की लड़की को प्रोटेक्शन मिल जाती है। और ये केस इतना फेमस है, मतलब ऑलमोस्ट सभी को पता है, यूट्यूब पे इसकी काफ़ी वीडियोज़ है, बहुत ही वायरल केस है ये। राइट। इसमें ना मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि जो 17 साल की लड़की थी उसको प्रोटेक्शन मिलना सही है, गलत है या क्या है? देखो गलत तो है, क्योंकि इस पूरे केस की जब वो डिटेल्स, ग्रूसम डिटेल्स करती है, बताती है ना, तो वो ये भी बताती है कि वो हर चीज़ का पार्ट थी। जब उस लड़की को टॉर्चर करते थे, विक्टिम को, वो हंसती थी, वो वहीं रहती थी, वो इंजॉय करती थी, वीडियोस बनाती थी उस चीज़ के। इनफैक्ट वो खुद उस लड़की को टॉर्चर करती थी। बीइंग अ गर्ल, अगर आप किसी और लड़की को देख रहे हो कि उसके साथ फिजिकली कुछ गलत हो रहा है, मेंटली कुछ गलत हो रहा है, तो आप जाते हो प्रोटेक्शन के लिए। बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ बॉय, बीइंग अ ह्यूमन ही आप जाते हो। एंड अगर आप यंग भी हो तो 2-2 साल, 5-5 साल के बच्चों में इतनी एम्पैथी होती है कि वो किसी और को रोता हुआ देखते तो खुद भी रो पड़ते हैं। बट बीइंग अ 17-year-old, आप में इतना तो दिमाग होना ही चाहिए कि आप कहीं जाके कंप्लेन कर दो, या ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व ही मत रहो। अगर वो पहले शायद बता देती तो आज वो तो जिंदा होती, जिंदा होती। बट सैडली और हम्म, ऐसे केसेस से आपको पता चलता है कि लोगों के दिमाग कितना सिक हो सकता है, कि मरने के बाद भी आप किसी को नहीं छोड़ रहे, आप किसी के साथ इतना गलत कर रहे हो कि आप वॉशरूम की बजाय उस इंसान को यूज़ कर रहे हो। दैट इज़ टू सिक। राइट मुस्कान। सो इसके अलावा अब हम ना थोड़ी सी और कंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। आई नो कि ये स्टोरीज ना काफ़ी डार्क होती जा रही हैं, बट हमारा कंटेंट ही ऐसा है। क्या कर सकते हैं। हम लोगों को ये सब कंटेंट इसीलिए दे रहे हैं ताकि वो अवेयर रह सके, अपने आँख नाक कान सब कुछ ओपन रखें, कहीं भी हाँ। कुछ भी हो सकता है, तो बस अवेयर रहें। इसी माइंडसेट से हम आपको ये सब चीज़ें बता रहे हैं। अब क्योंकि 17-year-olds की बात चल रही है, तो एक और केस के बारे में आपको बताती हूँ। अब जैसे लोग कहते हैं ना कि अडॉप्ट करना अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, एग्री, किसी को घर देना, शेल्टर देना बहुत अच्छी चीज़ होती है। बट ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पे अडॉप्टेड चाइल्ड ही कुछ ऐसा कर देता है कि आप 2 बार सोचते हो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक केस है, ये भी बाहर का ही केस है। उसके अंदर क्या होता है कि एक बेबी गर्ल बॉर्न होती है, उसके भी सैडली दोनों मॉम डैड ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। तो यूएस में ऐसा होता है ना कि जब आप इनकेपेबल होते हो अपने बेबी को रेज करने के लिए, तो उसको शेल्टर्स में भेज दिया जाता है, और वहाँ से कोई भी पेरेंट उसे अडॉप्ट कर सकता है और एक अच्छा सिक्योर होम दे सकता है। तो इस बेबी गर्ल को भी ना शेल्टर में भेज दिया गया, और एक फैमिली ने इसे अडॉप्ट करा। जिस फैमिली ने उसे अडॉप्ट करा, उसके ऑलरेडी खुद के 2 बायोलॉजिकल चाइल्ड होते हैं। तो जब वो अडॉप्ट हुई, वो सब बहुत सही था, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रही थी, वो अपनी बहनों के साथ बहुत अच्छे से रहती थी, उसके डैड मॉम सब उसे बहुत अच्छे से रखते थे। बट बीइंग अ चाइल्ड, उसके मन में हमेशा एक ये थी कि शायद ये अपने बायोलॉजिकल बेबीज़ को, बायोलॉजिकल बच्चों को ज़्यादा फेवर करती है, ज़्यादा प्यार हाँ ज़्यादा प्यार करती है, और माँ का प्यार किसे ही नहीं चाहिए होता है ना। उसको अपने पेरेंट्स से तो मिला नहीं, और अब यहाँ पे भी उसको लग रहा है कि असली बच्चों से ज़्यादा प्यार हो रहा है। तो वो इस चीज़ से, इस जलन में ना, माँ के साथ उसकी थोड़ी लड़ाइयाँ होने लग गई, उसकी एडॉप्टेड स्टेप मदर के साथ उसकी थोड़ी लड़ाइयाँ होने लग गई। वो लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई कि फाइनली उसका एक लिमिट होती है ना, क्रॉस हो गई, और उसने अपनी मॉम को 52 टाइम्स स्टैप कर दिया। मतलब बताओ, उसके मन में इतनी नफरत उन्हीं के लिए आ गई कि उन्होंने उन्हें 52 टाइम्स स्टैप करा। किसी को इतना स्टैप करने के लिए भी ना आपको इतना ज़्यादा हेट्रेड होना चाहिए उस पर्सन के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी भी फिजिकली नहीं कर पाती जब तक आप इतना ज़्यादा दिमागी तौर पर उनसे इतनी नफरत ना करते हो, आपके अंदर इतना एड्रेनलिन रश ना हो। तो जब वो ये कर रही थी, मतलब इतना बुरा केस है, मान लो जब वो ये स्टैप कर रही थी अपनी मॉम को, तो जो उनकी रियल बायोलॉजिकल डॉटर थी, जो 14 साल की थी उस वक्त पे, वो पुलिस को कॉल करके बुला रही है, कहता है शी इज़ किलिंग माई मदर। एंड उसको ये सब मतलब खुद देखना पड़ रहा है। वो इस टाइम पे कोई 14 साल का बच्चा क्या ही कर सकता है। वो पुलिस को कॉल कर रही है, वो रो रही है, चीख रही है, उसकी जो कॉल है वो भी रिकॉर्डिंग है। एंड उसकी कॉल इतनी ज़्यादा मतलब दिल दहलाने वाली है कि वो रोए जा रही है कि मेरी मॉम को मत मारो, प्लीज़ ऐसा मत करो। इनफैक्ट इस टाइम पे भी वो उसको अपनी बहन ही बता रही है, स्टेप सिस्टर नहीं बता रही, बहन बता रही कि माई सिस्टर इज़ किलिंग माई मदर, प्लीज़ आप आओ, बचाओ उन्हें। फिर पुलिस वहाँ पे आती है, उसको लेके जाती है। एंड जब वो उसको लेके भी जा रही होती है, वो खुद भी, उसको चोट लग चुकी होती है, तो वो खुद भी शॉक में होती है। पुलिस इंटेरोगेशन के टाइम पुलिस उनसे पूछती है आपने ऐसा क्यों करा। अब यहाँ पे 2 थ्योरीज निकल के आती है। एक कि उनको उनके रियल बच्चों से जलन थी, बायोलॉजिकल बच्चों से। और दूसरी थ्योरी, कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि जो उनके स्टेप फादर थे ना, उनको उनके लिए भी फीलिंग्स थी, उस लड़की को अपने स्टेप फादर्स के लिए फीलिंग थी, इसलिए भी उसने माँ को पिक्चर से हटाने की कोशिश करी। बाकी किसी को हार्म नहीं करा सिवाय माँ के।
तो आई थिंक ये सेकंड जो केस आपने बताया वो भी हो सकता है, क्योंकि अगर जेलसी थी तो वो जो बच्चे थे या उनके जो भाई बहन थे बच्चों को भी उनको मार सकती थी, बट माँ को मारने का क्या रीजन था? तो ये भी हो सकता है कि हाँ अपने स्टेप फादर की फीलिंग्स के चलते उन्होंने माँ को मार दिया हो कि मे बी मॉम पिक्चर सेट जाए तो शी कैन डू समथिंग। बट इसके बाद जब उन्हें पुलिस इंटेरोगेशन पे लेके गया, पुलिस ने जब सवाल जवाब करे तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। इनफैक्ट उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश करी कि उनको भूत ने ये सब बोला था। उन्होंने अपने आप को मेंटली अनफिट दिखाने की कोशिश करी, ऐसा ऐसा बोला कि अरे मेरे को भूत दिखते हैं एंड मुझे उन्हीं भूतों ने बोला कि इस लेडी को मारना ज़रूरी है घर की सुख शांति के लिए। फिर बट ऐसा किसी ने माना नहीं ऑब्वियसली, और उनको फिर उम्र कैद की सज़ा हो गई। सो मुस्कान, अभी तक हमने जितने भी स्टोरीज डिस्कस किए ना वो सभी ऑब्वियसली रियल हैं और लोग चाहें तो उनको जाके चेक भी कर सकते हैं। आई थिंक हमने सेकंड स्टोरी में डिस्कस किया था कि उसमें ना बॉडी पार्ट्स को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया था। क्या आपके पास इससे सिमिलर या इससे रिलेटेड भी कोई और स्टोरी है? मतलब एक और ऐसा केस है जहाँ पे बॉडी पार्ट्स को काटना तो छोड़ो, उनके साथ और भी कुछ बुरा किया जाता है। सो बेसिकली एक किलर था, एक मर्डर था, उसको बचपन से ही ऐसा लगता था ना कि वो अपनी स्किन में कंफर्टेबल नहीं है। उसको लगता था कि उसको लड़का ना होके लड़की ही होना चाहिए। अब आप देखो वो बहुत तरीके अपना सकता था इस चीज़ को कोप अप करने के लिए, बट उसने क्या क्या तरीका अपनाया, इतना ग्रूसम उसने इतना ग्रूसम तरीका अपनाया कि मतलब बताना भी थोड़ा हॉरिबली लगता है। सो बेसिकली उसने क्या करा कि वो ना एक मर्डर स्प्री पे चला गया जहाँ पे वो प्लस साइज लड़कियों को मारने लगा, जिनका मतलब थोड़ा जो चबी लड़कियाँ होती हैं, मे बी थोड़ा जो चबी साइड पे होती है, उन लड़कियों को मारने लगा। और उसका इंटेंशन उन्हें मारने का कुछ नहीं था सिवाय उनकी स्किन के। वो उनको मारता था और उनकी स्किन उनसे लेता था। अब चबी साइज लड़कियों को टारगेट करने का रीज़न ये था कि जितना वो ज़्यादा थोड़ा चबी साइड पे होंगी उतना ही उसे स्किन मिलेगी। और वो स्किन इसलिए लेना चाहता था कि वो उन सबकी स्किन को कंबाइन करके अपने लिए एक सूट बनाए, एक ऐसा सूट बनाए, एक ऐसी कॉस्ट्यूम बनाए जिससे वो एक लेडी बन पाए। मतलब इंस्टेड ऑफ ड्रेसिंग एज अ लेडी या ऐसे कुछ और तरीके के, उसने असली औरतों को मार के उनकी स्किन यूज़ करना ज़्यादा बेहतर समझा। मतलब अब सोचो कोई कितना सिक मेंटालिटी का हो सकता है। और ये सब उसने इसलिए करा क्योंकि बचपन से जब उसको ये लगता था ना तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसको कोई समझता नहीं था, मजाक उड़ाते थे। उसके पेरेंट्स तक उसको मारते थे, इस चीज़ पे पीटते थे कि अरे तू लड़का है तो ऐसे नहीं कर सकता एंड ऑल। यहाँ पे जहाँ पेरेंट्स उससे बात करके उसे समझा सकते थे कि नहीं नहीं आप यूर अ गाय, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता भी है, अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो तो भी देयर आर वेज, आप मे बी गर्ल की तरह ड्रेस कर सकते हो, मे बी आप किसी से बात कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। तो जब वो छोटा था ना तब से उसके मॉम डैड भी उसे बहुत मारते पीटते थे इसी वजह से। उसको कोई समझता भी नहीं था, उसके कोई दोस्त भी नहीं थे, वो किसी से बात भी नहीं कर सकता था। तो जब बचपन से ही उसने ये सब देखा तो फिर अब क्या ही करता, उसने ऐसा ही एक रास्ता चुना जो भी बहुत ग्रूसम गलत था। जब उसका कोई 7th विक्टिम था तब जाके वो पकड़ा गया। वो ऑलरेडी ही 6 लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। जब उसका घर भी चेक हुआ ना तो एक कॉस्ट्यूम मिली जो अलग अलग स्किन के साथ, मतलब उसने सील रखी थी अलग अलग स्किन। एंड फिर उसको अरेस्ट करा गया एंड उसको भी उम्र कैद की सज़ा हुई। उम्र कैद की सज़ा हुई, मतलब डेथ सेंटेंस नहीं मिला? डेथ सेंटेंस तो वहाँ पे जैसे यूएस का केस है तो वहाँ पे उम्र कैद की सज़ा भी ना ऐसा होता है 100+ ईयर्स, 1000+ ईयर। उधर तो ऐसी भी उम्र कैद की सज़ा होती है कि मर के भी 8 साल और ऐड हो गए। अच्छा। तो अब ऐसा कह सकते हैं, मतलब हाँ डेथ सेंटेंस तो नहीं मिला उन्हें, बट ये हुआ था उनके साथ। एक स्टोरी और है और काफ़ी रिसेंट की ही स्टोरी है, रियल इंसिडेंट है जो इंडिया की है। हो सकता है कि मैं नाम सही ना बताऊं, हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हो जाएं क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी। और एक पॉडकास्ट है हमारा जिसमें भी हमने वो स्टोरी इंक्लूड की है, तो किसी को करेक्टली अगर वो स्टोरी सुननी है, जाननी है तो हमारा वो पॉडकास्ट देख सकते हैं। फोरेंसिक साइंस के ऊपर वो पॉडकास्ट था। अच्छा। वो स्टोरी मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे रेफरेंस के लिए। इंडिया में ना एक कंपनी है, उसकी CEO है एक, काफ़ी मतलब अच्छी खासी पैसे वाली है, काफ़ी अमीर है। उनकी ना लव मैरिज हुई थी, काफ़ी प्यार था आपस में हस्बैंड वाइफ का, काफ़ी अच्छे से रहते थे। उनका एक बच्चा था जो आई थिंक 4 या 5 साल का रहा होगा। उनकी जो रिलेशन है ना वो कुछ ऐसा बदला कि दोनों एक दूसरे को इतने हद तक हेट करने लगे। डेली लड़ाइयाँ होती छोटी छोटी बातों पर, एक दूसरे को हेट करने लगे। जो प्यार था वो एकदम जीरो हो गया, अलग अलग रहने लगे।
डाइवोर्स पे बात आ गई, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हुई। ठीक है, डाइवोर्स तक तो सब कुछ सही था, बट दोनों ना अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन जो लेडी थी ना, वो बेटे से जितना प्यार करती थी ना, उससे ज़्यादा वो अपने हस्बैंड से नफरत करती थी। तो जब डाइवोर्स हुआ तो कोर्ट में डिसाइड किया गया कि जो बच्चा है वो वैसे तो अपनी माँ के साथ रहेगा, बट जब भी इनका पापा जो है वो चाहे तो उनसे मिल सकता है। हर हफ्ते वो आ सकता है बच्चे से मिलने, और कभी कभी उनको घुमाने भी ले जा सकता है। अब यहाँ पर ना जो पापा था, जो हस्बैंड थे उनके, उनकी सारी खुशियाँ उस बच्चे में थी, क्योंकि बहुत प्यार करता था ऑब्वियसली। लेकिन जो लेडी थी ना, उनसे ये चीज़ सहन नहीं हुई कि वो इंसान खुश कैसे रह सकता है, ये चीज़। तो उन्होंने क्या किया, वो ना, ये है गोवा का केस आई थिंक, वो गोवा से बेंगलोर गई, किसी काम से होगा, कोई मीटिंग या कुछ भी, अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ में वहाँ गई, होटल में स्टे किया। उसके बाद ना जब वहाँ से निकली, वहाँ से बेंगलोर से वापस गोवा के लिए निकली, तो वहाँ पे ना वो एक बैग के साथ आई, अपने बेटे के साथ नहीं आई। वो एक बैग के साथ, एक बड़ा सा बैग था, वो बैग को लेके आई। अब जो होटल वाले हैं ना, उनको थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे गोवा जाना है वापस, मुझे कोई अर्जेंट काम हो गया है, तो आप मेरी एक कैब बुक करवा दीजिए। उसको जाना कैब में, यूजुअली कैसे जाएगा इंसान, फ्लाइट से जाएगा, है ना, या फिर ट्रेन से जाएगा। अगर उसके पास टाइम है और पैसे की दिक्कत है, कुछ भी, तो ट्रेन से जाएगा, या फिर सबसे बेस्ट है फ्लाइट से जाएगा, बेंगलोर से गोवा। वो कह रही नहीं, आप मेरी ना कैब बुक करवाओ। ठीक है, अब होटल वालों ने कैब बुक करवा दी, उनकी जो भी था कैब बुक करवाई। उसके बाद ना वो जाने लगी। अब होटल वालों को शक हुआ, एक तो ये कि बेंगलोर से गोवा कैब से कौन जाता है, काफी लंबा सफर। राइट। दूसरा ये कि लेडी अकेली है, इनका बेटा कहाँ है ना, ऐसा रीज़न। और उसके बाद ना वो पुलिस को कॉल करते हैं कि ऐसे ऐसे है, और एक लेडी थी, वो अपने बेटे के साथ, हमें थोड़ा शक है, डाउट है कि ऐसा कुछ हो सकता है, थोड़ा सा, मतलब उनकी हरकतें ऑब्वियसली कोई भी देखेगा तो डाउट में आएगा ही कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने ड्राइवर को कॉल किया, जो कैब ड्राइवर था, वो कुछ आगे पहुँचे होंगे। पुलिस ने ड्राइवर को कॉल किया, उनको बताया कि आप पीछे मत देखना, आप नॉर्मल रिएक्ट करो, और आसपास जो भी पुलिस स्टेशन है ना, आप उसमें आप ले जाओ कैब को, उस साइड ले जाओ। कैब जाती है, और वहाँ पर क्या होता है कि जब पुलिस उनको पकड़ती है, उनका बैग ओपन करवाती है, खुलवाती है, तो वहाँ पर सबसे ऊपर तो नॉर्मली कपड़े वगैरह रखे हैं, सामान रखा है, ठीक है। उन सब के नीचे उसके बेटे की लाश है। तो मतलब इंडिया में भी ये सब हो रहा है, एक हेट के चलते, अपने हस्बैंड से जो हेट करती थी, नफरत करती, मतलब इतनी ज़्यादा हेट कि वो ये भी नहीं देख, उनको खुश भी नहीं देख सकती, अपने बच्चे को ही मार अपने बच्चे को मार दिया इस चीज़ के लिए। प्यार वो भी करती थी बच्चे से, ऐसी बात नहीं है, बट लेकिन अपने हस्बैंड को खुश कैसे देखें। जो बोलते हैं ना, कलयुग का टाइम चल रहा है, ऐसे केसेस प्रूव करते हैं कि सच बात है, कलयुग ही चल रहा है। जो माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है, माँ जो बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, इतना पालती है, इतना प्यार करती है, अपने बेटे के साथ ऐसा करना बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है। सुनने में भी यकीन ही नहीं होता कि ऐसा हो सकता है क्या, कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है क्या। इस केस में एक जो नोट करने वाली बात ये है कि जब उनको बोला गया कि आप बैग चेक करो, उनके चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं। बैग दिखा दिया, बच्चा भी, मतलब कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ भी, कोई एक्सप्रेशन चेंज, वो पछतावा भी कोई नहीं है, गिल्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उन्हें, ठीक है। इसी बीच में ना हमने ये जो स्टोरीज कवर किए, इनमें ना एक स्टोरी में, दो स्टोरीज में आई थिंक बात आई थी कि भूत की लोगों ने एक्ट किया था कि मुझे भूत दिखते हैं, वो ये करवा रहे हैं, ऐसा। बाय द वे, आप सच में मानते हो कि भूत होते हैं? मैं मानती हूँ इस वे में, क्योंकि देखो, अगर कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। अगर हम भगवान में मानते हैं तो शैतान में भी मानना ज़रूरी होता है कि आप नेगेटिव में भी मानोगे तभी पॉजिटिव को आप अच्छे से मान पाओगे। मैं भूत में इसलिए भी मानती हूँ क्योंकि अगर आप साइंटिफिकली भी देखो, हम क्या है, हम एनर्जी तो है, और एनर्जी ना तो बन सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो मरने के बाद क्या, व्हाट देन। तो इसलिए मेरे को लगता है कि हाँ, इस बात में सच्चाई तो है, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो इस चीज़ को बहुत नेगेटिवली यूज़ करते हैं, कुछ भी क्राइम कर देंगे और बोल देंगे हमें तो भूत दिख रहा था, हमें तो आत्मा दिख रही थी। तो जो जेन्युइन लोग भी हैं, जिनके साथ जेन्युइनली भी ये होता है ना, आप उन पर भी यकीन नहीं कर सकते। आप उन पर भी कैसे यकीन करोगे, उनको भी कैसे ये एक हेल्प दोगे। और इसके साथ साथ ना, मैं हनुमान जी में बहुत मानती हूँ, है ना, तो
अब मानोगे कि अगर मेरे को कभी ऐसा लगता है ना कि मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मुझे डर लग रहा है, तो मैं तो सबसे पहले हनुमान चालीसा और ये सब पे ही जाती हूँ कि अब बस यही है और यही बचाएंगे। और आई थिंक होता है, और आपको प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए। जैसे कुछ लोग मानते हैं ना कि ब्लैक मैजिक भी होता है, तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ नहीं करनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि चौराहे पे कोई चीज़ दिख जाए, मत टापो एंड ऑल, तो वो सब अवॉइड ही करो। अब लोग इतने टाइम से मान रहे हैं तो आप भी मान लो, एक चीज़ करने से क्या ही जा रहा है। आपने कभी देखा है चौराहे पर कुछ रखा हुआ? मतलब हाँ, मेरे साथ एक पर्सनली एक ऐसी चीज़ हुई थी। अब मैं ये नहीं कह सकती कि वो जेन्युइन थी क्या नहीं थी, बट ऐसा होता है ना, नींबू मिर्ची ऐसी चीज़ें होती है। मुझे तो ऐसा देखा था कि एक लाल कपड़ा था, वो पूरा रैप था, बट मुझे साइड से वो दिख पता चल रहा था कि नींबू है उसके अंदर, क्योंकि वो साइड से वो थोड़ा सा खुला हुआ था। तो मैंने वो देखा था, एंड वो देखते ही मैंने अपना रास्ता बदल दिया कि यहाँ आगे भी नहीं बढ़ना, पीछे से पीछे ही जाओ। तो हाँ, बट मेरे साथ कभी पर्सनली भगवान की दुआ से ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मैंने किसी भूत को नोटिस करा हो या देखा हो, या मेरे आसपास किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो। बट मैंने अपने दोस्तों के मुँह से बहुत कहानियाँ सुनी है, जिनके बाद मुझे भी लगता है कि हाँ, अब ये क्यों झूठ बोलेंगे मुझसे। क्या कहानियाँ सुनिए कुछ ऐसा जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता हो? काफ़ी तो आई थिंक आपको भी लगती हो कि यार ये फेंक रहा है। काफ़ी बार आपको ऐसा भी लगता होगा नहीं यार ये शायद सच हो। तो हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो अभी कुछ टाइम पहले एक इंटर्नशिप के लिए इंजीनियरिंग की वो पढ़ाई कर रहा था, तो किसी इंटर्नशिप में किसी काम के लिए वो चित्रकूट गया था। तो अब ना चित्रकूट जाने के बाद वो एक दिन ऐसे सड़क पे बाइक चला रहा था, उसने ही मुझे बताया ये हादसा। वो सड़क पे बाइक चला रहा था और एकदम से ना उसने बहुत बुरी तरीके से रोक दी, और पीछे किसी लड़के के साथ ही बैठा था। वैसे मैं उन दोनों को ही जानती हूँ। तो वो जिस लड़के के साथ बैठा था, वो पूछता है क्या हुआ तूने ऐसे बुरी तरीके से बाइक क्यों रोकी, क्योंकि वो गिरने ही वाले थे बट वो बच गए समहाउ। तो बोलता है कि बाइक के नीचे कोई आ गया है। और ऐसी बात सुन के तो कोई भी घबरा जाएगा, चाहे कोई जानवर ही क्यों ना हो या कोई इंसान ही क्यों ना हो, आप क्या ही करोगे उस सिचुएशन में। तो वो घबरा गया जो पीछे बैठा था, एंड दोनों अचानक बाइक से उतरते हैं और देखते हैं कि बाइक के नीचे तो कुछ भी नहीं था। अब जो पीछे बैठा था वो कह रहा है बाइक के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो क्या बात कर रहा है। और वो बोले जा रहे है तू देख वहाँ पे एक औरत है उसके ऊपर मैंने बाइक चढ़ा दी। मतलब वो ऐसी स्टेट में आ गया कि जेन्युइनली उसने किसी औरत पे बाइक चढ़ा दी, वो रो रहा है, वो काँप रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। और पीछे वाला लड़कों से समझाया जा रहा है कि कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, तू पीछे बैठ हम चलते हैं, तू पीछे बैठ हम चलते हैं। तो वो पीछे बैठा और फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। अब वो जिस रूम में रुक रहे थे वो उस रूम में गए, वहाँ पे 3-4 और लोग थे। तो जो पीछे बैठा था लड़का, उसने सबको वार्न कर दिया कि इसको कोई अभी बात मत करना, इसके साथ कोई रुकना मत, क्योंकि ये थोड़ा अभी मेंटल स्टेट में नहीं है, उस मेंटल स्टेट में नहीं है। तो वो सब उसको बहुत अलग से ट्रीट करने लग गए कि तुझे क्या चाहिए, अलग रूम में बैठ रहे हैं, उनको भी डर ही लग रहा है कि इसको ऐसा क्या दिख रहा है, अब क्या कर सकते हैं। तो वो अलग रूम में बैठ गए। उसके बाद उससे जब पूछते हैं कि भाई तुझे अभी भी कुछ दिख रहा है, तो बोलता है हाँ मुझे उस कमरे में भी वो औरत दिख रही है, कि उस कमरे में भी वो औरत है और मेरे को वो छोड़ नहीं रही है, मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद रात को उस लड़के के साथ वो लोग रहते हैं, पूरी रात उसके साथ जगते हैं, उसको जितनी भी हेल्प वो अपने हिसाब से समझ से कर सकते करते हैं। और जब 2-4 घंटे हो जाते हैं, जब सुबह के 4 बजे के बाद का टाइम होता है, तो वो दोबारा उससे पूछते हैं अब तुझे कुछ दिख रहा है, अब यहाँ पे कोई है। तब वो बोलता है नहीं। फिर उसको कैसे तो वो लोग सुलाते हैं, अगले दिन फिर उसको घर भेजते हैं। मतलब उसने अपनी इंटर्नशिप भी पूरी नहीं करी, वो घर आ गया वापस, क्योंकि चित्रकूट में उसको वो औरत ही दिखे जा रही थी। तो अब क्योंकि मैं भी उसे बहुत टाइम से जानती हूँ, बचपन से ही जानती हूँ, हम सेम स्कूल में पढ़े थे, तो मुझे नहीं लगता वो झूठ बोलेगा या इतना झूठ बोलेगा कि अपनी इंटर्नशिप छोड़ के घर आ जाए। कि कोई मजाक किस लिमिट तक करेगा, अपने काम पे तो इफेक्ट नहीं करेगा। तो हाँ, मेरे को लगता है कुछ लोगों के साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं। काफ़ी ऐसे केसेस भी हैं जो कोर्ट ने भी मान रखे कि हाँ ये तो सच है। तो अब क्या ही कर सकते हैं। अच्छा मुस्कान, तो एक बात बताइए, जब आप अपने खुद के कंटेंट के लिए रिसर्च करते हैं तब आपको कुछ फील होता है ऐसा? फील तो नहीं कह सकते, बट डर बहुत लगता है। मैं रात को कभी भी काम नहीं करती। मतलब इनफैक्ट जैसे पहले मेरी आदत थी कि मैं रात को ही काम करती थी, कि रात को थोड़ा मुझे पीस मिलता है। बट अब जब से मैंने इस कंटेंट के बारे में ज़्यादा रिसर्च करना स्टार्ट करा है, ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट करा है, तो मैं रात को काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को खुद को डर लगता है पढ़ते हुए। जब आप ऐसा कोई मर्डर केस, कोई ऐसा हॉरर केस पढ़ते हो, देखते हो, तो एज अ ह्यूमन बीइंग आपको बिलीव नहीं हो सकता कि इंसान ऐसा कर सकता है या इंसान के साथ ऐसा भी हो सकता है। आप खुद को भी थोड़ा सा डरा देते हो, पढ़ते हुए भी, देखते हुए भी। तो मैं रात को तो नहीं करती और मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता, बट डर तो लगता ही है।
और मैं ट्राई करती हूँ कि सुबह के टाइम पे अपना सारा काम वाम करूँ, शूट वूट सब सुबह ही करूँ, और रात को आके मैं अपने कान में हनुमान चालीस लगा के सो जाती हूँ। जिस दिन मैं ये सब शूट करती हूँ उस दिन तो फिक्स्ड है कि हाँ अब तो हनुमान चालीसा के साथ ही सोना है, क्योंकि बहुत डर लगता है। इतना डार्क कंटेंट कंज्यूम करने के बाद से कुछ चेंज आया आपके लाइफस्टाइल में, लाइक आप एक्स्ट्रा अवेयर रहते हो या फिर लोगों को लेके ट्रस्ट इश्यूज बढ़ गए हो आपके? हाँ, मैं एक्स्ट्रा अवेयर तो रहती हूँ, बट देखो ये मेरी ही सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, मेरी ही पर्सनल लाइफ के लिए सही है। अब मैं ऐसा तो नहीं कि मेरे को हर इंसान पे ट्रस्ट इशू है कि कैब में भी नहीं बैठ रहे कि कहीं कैब वाला कुछ ना कर दे ये वो, बट जैसे अगर कुछ ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं ना कि अगर आपको सड़क पे कोई ऐसा सस्पिशियस आदमी मिल रहा है, डायरेक्शंस के लिए पूछ रहा है, तो जितना आप उसे दूर से बता सको, जितना अवॉइड कर सको, या अगर आपके साथ कोई नहीं हो तो अवॉइड ही करना बेस्ट है। बिकॉज बात सिर्फ डार्क कंटेंट की नहीं है, बात बीइंग अ गर्ल वाली भी है कि अगर मैं एज अ गर्ल मैं कहीं रात को भी निकल रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है, या दिन में भी निकल रही हूँ सुनसान जगह है तब भी सावधान रहना पड़ता है। और आई थिंक ये चीज़ जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, काफ़ी हद तक किसी के साथ भी बुरा हो सकता है। किसी के साथ भी बुरा हो सकता है, बट वही है आपकी सेफ्टी आपके हाथ में ही है, आप जितना सेफ रह सको उतना बढ़िया है। राइट मुस्कान, तो लास्ट में मैं अपनी ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी एक्स्ट्रा अवेयर रहें। आपके आसपास कुछ भी सस्पिशियस हो रहा है तो उसको इग्नोर ना करें। काफ़ी बार क्या होता है ना कि कुछ हो रहा है लेकिन हम छोड़ देते हैं, अरे हटाओ यार, होता है, और बाद में जब हमें पता लगता है अगर सच में वहाँ कुछ गलत हो तो हमें गिल्ट होता है। तो उस बहुत गिल्ट बुरा में बनने लगता से है। अच्छा है कि हम जाके डायरेक्टली लोगों से बात करें, लोगों से पूछें कि ये क्या है भाई, क्यों कर रहा है ये काम, क्यों यहाँ पे टहल रहा है बेफालतू में, ऐसा है। सो मुस्कान, थैंक यू सो मच इतना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। आई नो कि आपका जो स्केड्यूल है कितना बिजी है। नहीं, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, मेरे को भी बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, स्टोरी सुना के, एंड आई होप कि लोग इसको एक पॉजिटिव तरीके में ही लेके जाएं, इसको ये समझें कि हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में होती है, और कैसे हमें मतलब वर्ल्ड में कितनी बुरी चीज़ें हो रही है और हमें अपने आप को, अपने परिवार वालों को और दोस्तों को बचाना है, कि कैसे हम इन चीज़ों से दूर रहें। जैसे जितनी भी स्टोरीज़ मैंने आज बताई है उससे कुछ सीख लेके जाएं, नेगेटिविटी नहीं। राइट बाकी मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि जो मुस्कान जी, इनके इंस्टाग्राम, इनका यूट्यूब, हर चीज़ की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज़ 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 जाके उनको फॉलो करें। साथ ही साथ आप इन्हें दोबारा से हमारे चैनल पे देखना चाहते हो, और इनसे क्या कंटेंट आप एक्सपेक्ट करते हो अगले पॉडकास्ट में, आप क्या सुनना चाहते हो, किस टाइप का कंटेंट शेयर करें, स्टोरीज, हॉरर स्टोरी सुनाए, भूतों से रिलेटेड सुनाए या रियल केसेस सुनाए, आप वो भी कमेंट में शेयर करें। बाकी आपने क्योंकि आपने पूरा पॉडकास्ट कंज्यूम किया है, तो जो भी फीडबैक है मुझे लेके, मैम को लेके, वो सब कुछ आप बेझिझक बिना हेजिटेशन के आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मुस्कान। थैंक यू। लेट्स मीट अगेन वेरी श्योर, सून। डन।